Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive World 1111। और आज की जो रीडिंग है टॉपिक हमारा कुछ इस तरह से है। क्या मैंने यहाँ पे थंबनेल बना के रखा हुआ था, मैं भूल ना जाऊँ। हाँ, हु हैज़ देयर आइज़ ऑन यू, हु इज़ स्पाइंग यू और स्टॉकिंग यू ऑन योर सोशल मीडिया, या फिर कौन आपके ऊपर स्टॉकिंग कर रहा है, चाहे सोशल मीडिया है चाहे नहीं है, क्यों कर रहा है, आपको क्यों स्टॉक किया जा रहा है, ये सारी रीडिंग आज हम देखेंगे। और आज मैंने 4 ग्रुप्स रखे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, देखो 4 ग्रुप्स मैंने बना तो लिए, लेकिन डेट ऑफ बर्थ मेरे पास सिर्फ 3 ग्रुप्स के थे। तो मैंने सोचा अब ये चौथा ग्रुप बन गया है तो अब मैं इसको हटाऊंगी नहीं, ठीक है, मैं इधर रखे रहूँगी। और जो लोग इंट्यूटिवली पिक करने में बहुत माहिर हैं, जिनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, तो वो इंट्यूटिवली ये चौथा वाला जो ये ग्रुप है, अब किसके लिए बना है मुझे नहीं पता, ठीक है ना। अब बन गया है तो ज़रूर कोई वजह होगी, आपको कुछ जानने की ज़रूरत होगी, तो आप इंट्यूटिवली ये वाला 4th वाला पाइल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो ग्रुप, ठीक है ना। वैसे तो डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन मैंने सारे ग्रुप्स के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ रखा हुआ है ताकि इंट्यूटिवली भी आप एक से ज़्यादा ग्रुप पिक कर सको। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है ग्रुप 1 में, देख लो, ये भी देख लो, ठीक है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है ग्रुप 2 में, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है ग्रुप 3 में। और अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो 1 2 3 4 पाइल्स हैं। इनमें से मैंने जो जो यहाँ पर एलिमेंट्स रखे हुए हैं ना, जो भी यहाँ पर इसको जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, देखो ये स्पाइडरमैन है, ये डॉल है, ये इमोजी है, यहाँ पर बटरफ्लाई वाला हार्ट है, तो आप जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आप उस तरह से भी रीडिंग को ले सकते हो। हम जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके डेट ऑफ बर्थ हैं ग्रुप नंबर 1 में, या फिर आपने इंट्यूटिवली ये वाली डेक चूज़ की है। ये बटरफ्लाई वाला हार्ट है, बटरफ्लाइज यहाँ पर बनी हुई हैं, मे बी आप बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा देख रहे हो इसीलिए आपने ये वाला ग्रुप चूज़ किया है, या फिर आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो, कुछ ना कुछ नयापन या कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है आपके अंदर, ठीक है। आप में गिरना मत प्लीज़, और गिर गए। इनको रखने का मुझे शौक़ तो बहुत है, लेकिन इनको टिकने का नहीं होता, ये गिर जाते हैं। एनीवेज़, अच्छा, मैंने ना यहाँ पे पहले से ही कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स आज थे, मुझे बहुत सारे कार्ड्स आज चैनल हो रहे थे कि ये भी ले ले डेक, ये भी ले ले, ये भी ले ले, ठीक है। तो मैंने टाइम बचाने के लिए ना पहले से ही यहाँ पर कार्ड्स, ये ऑरिकल जितने भी हैं मैंने पहले ही निकाल दिए हैं, बाकी जो टैरो के कार्ड हैं वो आपके सामने निकालूंगी, ठीक है। चलो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं क्योंकि 4 ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कार्ड आया है हमारे पास वो है थॉट्स का कार्ड। लव योर सेल्फ फर्स्ट। कौन है ये पर्सन जो आपको स्पाई कर रहा है? स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। एंड यहाँ पर है क्यूरियस एंड क्यूरियस एंड क्यूरियस। ओके, तो कोई तो है यहाँ पर। नंबर 9 की एनर्जी है। यहाँ पर है गार्डेड, शैडो साइड, द डार्क नाइट। ओह, एंड ये वाला लास्ट इसमें भी देख लेते हैं। दे आर द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। ओके, लेट्स सी कौन है ये पर्सन जो आपको स्टॉकिंग कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहे हैं ये पर्सन। ओके, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सबसे पहले यही कार्ड गिरा है तो हम यही लेंगे, 4 ऑफ कप्स। नाउ लेट्स सी बाकी के कार्ड्स क्या आते हैं। ओ माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओह, ओके, 5 ऑफ कप्स, and the star. Okay, थ्री ऑफ swords क्यों है? Why this 3 of swords is here? Okay, page of wands तभी। and why this 5 of cups is here? strength। स्टार की एनर्जी क्यों है?
फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड वाई दिस फोर ऑफ कप्स इज हियर, किसने किसको यहाँ पर रिजेक्ट किया, नाइन ऑफ पेंटिकल। ओके, यहाँ पर बॉटम एनर्जी मैजिशियन की एनर्जी है। तो ये पर्सन सिर्फ आपको स्टॉक ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचे हैं, बहुत ज़्यादा। देखो ये वो पर्सन है, ये वो पर्सन है जिस एक तो मुझे एक देखो, मुझे एक पर्सन यहाँ पर ऐसा स्टॉक करते हुए आपको दिख रहा है जिसने आपका दिल दुखाया, ठीक है, जिसने आपका दिल तोड़ा है, जिसने आपका दिल दुखाया है, जिस पर्सन ने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, ठीक है, वो भी इंसान मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जिस इंसान के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सबके सामने आपको एक्सेप्ट कर सके, पसंद कर सके, क्योंकि आप दोनों के बीच नहीं, पसंद तो किया था लेकिन सबके सामने आपको एक्सेप्ट कर सके, ये इस पर्सन की हिम्मत नहीं थी। थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि इस पर्सन ने आपको बेहद पेन दिया है, इस पर्सन ने आपको तकलीफ़ बहुत दी है। आई एम सो सॉरी, आपने मतलब अगर आपकी ये एनर्जी रही है तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि आपने तकलीफ़, लेकिन अब आपके लिए बुरा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि अब आप जिस एनर्जी में हो वो बहुत ज़बरदस्त है। पहले थोड़ा सा मैं ये आपको थोड़ा बता दूँ, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। इस हो सकता है कि आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी हो और इस पर्सन ने उस थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा, क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लियरली बता रही है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है, और आपकी ऑफ़र को इस पर्सन ने बाकायदा रिजेक्ट किया है, राइट। देखो सम टाइम कहते हैं जो रिजेक्शंस होते हैं वो शायद अच्छा होता है हमारे लिए, है ना। रिजेक्शंस आर प्रोटेक्शंस, है ना। तो वो जो किसी ने अगर आपके प्यार को, लव को, आपकी मोहब्बत को, आपके इतना ज़्यादा आप, अच्छा किसी ने मुझसे पूछा था कि आप क्या ज़मीन पर रीडिंग करती हैं या ये टेबल है। मेरे चंदा, ये ज़मीन है, दिस इज़ टेबल, ये ज़मीन नहीं है। मैं ज़मीन पे कैसे बैठूँगी, आलती पालती मार के बैठूँगी तो कैमरा कहाँ रखूँगी ठीक है, मतलब ट्राइपॉड कहाँ रखूँगी। ये टेबल है। इसी तरह से ठोक बजा के आपने भी इस पर्सन को समझा दिया कि ओके फाइन, तुमने रिजेक्ट कर दिया, इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो तुम्हारी चॉइस थी, तुम्हें हम नहीं पसंद थे या तुमने हमारी जगह किसी और को दी, ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, खुश रहो, हम चले अपने रास्ते, ठीक है। तो लाइक स्टार की एनर्जी ये भी बताती है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप यूनिवर्स के साथ, ऊपर वाले के साथ, जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो, आप उनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा। और आपको ना एक वहीं से ना आपको एक रास्ता मिला, एक दिशा मिली, ठीक है, अपने आप को प्रूव करने का, अपने आप को समझने का। लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो आपने ये चीज़ सीखा कि अगर किसी इंसान के साथ आप लव करते हो, लेकिन उससे पहले आपको अपने साथ कनेक्ट होना पड़ता है, पहले खुद को वैल्यू करना पड़ता है, पहले खुद को लव देना पड़ता है, फिर आपको वो लव जो है मिलता है जिसको आप हमेशा से जो चाह रहे होते हैं, ठीक है ना। आपने अपने आप को एक गार्ड अप किया, एक हेल्दी बाउंड्रीज सेट की, आप आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि ये पर्सन जो हैं आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आपको स्पाई भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी आई है जो बताती है कि ये पेज पर्सन जो हैं आपको सोशल साइट पर स्टॉकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका कोई सोशल साइट है, आप कहीं रहते हो, जो कि मुझे लग रहा है कि आप सोशल साइट पर काफ़ी एक्टिवेट लगते हो, क्योंकि एक तो ये स्ट्रेंथ की एनर्जी है, दूसरी यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो आपकी एनर्जी बताती है कि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। और ये पर्सन जो स्टॉक कर रहे हैं आपको, ये पर्सन देख रहे हैं कि आपके अंदर इतनी हिम्मत और इतना ज़्यादा आपके अंदर कहाँ से इतनी स्ट्रेंथ आ गई है कि आप इस पर्सन से आगे बढ़ चुके हो, कैसे कर रहे हो। बहुत क्यूरियस है ये पर्सन आपको लेकर, जो शुरू में यहाँ पे कार्ड आया था, बहुत क्यूरियस है आपको लेकर कि यार ये बंदी कैसे आगे बढ़ रही है, या मुझे छोड़कर ये कैसे, ऐसा हो नहीं सकता, ये तो खुद। अच्छा मैं ये भी बता दूँ आपको कि मैंने एक बात कल भी शायद किसी रीडिंग में बोली थी कि जो एक तरफ़ा मोहब्बत होती है उसका दुख और तकलीफ़ बहुत पेनफुल होता है, राइट। शायद ये आपकी तरफ से एक तरफ़ा था, ठीक है, जहाँ पर सामने वाला बंदा आपको कोई जवाब नहीं दे रहा था, ठीक है। रखना तो वो आपको अपने साथ चाह रहा था, लेकिन उसने आपको कोई क्लियरली जवाब नहीं दिया, कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया कि हाँ तुम मेरी ज़िंदगी में वो वैल्यू हो, या मैं तुम्हें कभी कमिटमेंट दूंगा या दूंगी,
ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। जो भी था आपकी अपनी तरफ से था, और इस चीज़ ने आपको बहुत पेन दिया, तकलीफ़ दी, बहुत पेनफुल, बहुत हर्ट होता है, राइट। बहुत पेनफुल एनर्जी होती है ये, कि आप तो किसी को टाइम दे रहे हो, आप तो किसी के लिए ख्वाब सजा के बैठे हुए हो, लेकिन सामने वाला बंदा आपको वैल्यू नहीं करता, उसको आपको कोई वो आपके ख्वाब पूरे नहीं करने हैं, ठीक है। वो सिर्फ आपके जज्बातों के साथ खेल रहा है, उसको खेलना पसंद है, उसको अब अच्छा लगने लगा है खेल ये, तो वो इस खेल को कंटिन्यू रख रहा है, ठीक है ना। तो एक तो ये पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, एक और पर्सन है जो सिर्फ स्टॉक नहीं कर रहे हैं बल्कि आपको कभी कभी देख लेते हैं, लेकिन आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं। आपका जो फेस है इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली आपकी आइज़ इस पर्सन को बहुत पसंद हैं। और ये पर्सन, आपके बाल हो सकता है कर्ली हो, आपका गोल सा फेस हो, थोड़े चबी चबी से हो आप, और ये पर्सन जो है इनकी मुस्टैचू हो सकती है, इनके मेरे यहाँ पे ना ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं। ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन है जो शायद पेंटिंग वगैरह करता है, या पेंटिंग्स को पसंद है इस पर्सन को, पेंटिंग्स। और ये पर्सन आपके वर्क प्लेस पर हो सकते हैं। अगर आप कहीं काम करते हो, वर्क करते हो, तो या तो ये वर्क प्लेस पर हैं, या तो इन्होंने सोशल साइट पर, इंटरनेट पर कहीं ना कहीं आपको देखा है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, द वर्ल्ड। या बिल्कुल ये पर्सन आपकी लाइफ में, आपकी दुनिया में शामिल होना चाह रहे हैं। आपकी लाइफ में एक चेंज भी आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। इस पर्सन को भी आप बहुत अच्छे लगते हो। 9 ऑफ पेंटिकल, ये एम्प्रेस की बहन होती है एक तरह से, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो आप। डजेंट मैटर मेल हो या फीमेल हो, लेकिन इस एनर्जी में हो जहाँ पर आप सिंगल हो, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ दिख रही है कि आप अपने पावर, अपने डिसीजन, अपने पावर में हो, अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो, इंडिपेंडेंट हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें ये पर्सन आपके अंदर जो है ना वो ऑब्जर्व करते हुए आपके अंदर देख रहे हैं, ठीक है। अब ये जो पर्सन है ना जिसने आपको रिजेक्ट किया था, ये क्यों आपको देख रहा है, ठीक है ना। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है, ये जो पर्सन है, जो न्यूली आपको कोई पर्सन एक और है जो आपको देख रहा है, दे आर द वन, ये कार्ड इनके लिए आया हुआ है। यानी कि अगर आप सोच रहे थे कभी कि मतलब मेरी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर क्यों नहीं आ रहा, या क्यों नहीं आएगा, या कब आएगा, सो दे आर द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो जो चीज़ आप देख रहे थे, जो ढूंढ रहे थे, वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में ये पर्सन आ चुके हैं, या ये ऑलरेडी आपको स्टॉकिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जो ये वाला जो पर्सन है ना, जिसने आपको कभी रिजेक्ट किया था, बिलीव मी, ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में है। अगर तो आपकी थर्ड पार्टी, आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी रही है, तो ये पर्सन उस थर्ड पार्टी के साथ इतना खुश मुझे तो नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर ये वाला जो कार्ड है द डार्क नाइट, मून एनर्जी है, ठीक है। तो ये इस वक्त डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है, इसीलिए आपको लेकर क्यूरियस हो रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्यों किस तरह से आप बदल चुके हो, कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो जैसे कि आपकी लाइफ में कहीं कोई और बहुत बहुत ज़्यादा आपको लेकर ये पर्सन जो है ना वो ऐसा लग रहा है जैसे कि बस जानना चाह रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि इस पर्सन की लाइफ में ना, बिलीव मी, भसड़ मची हुई है विद दिस 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। देख रहे हो कि इस पर्सन को एक बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है, जहाँ पर इनसे ये कप छूट गया है, ये कप इनसे टूट गया है, बह गया है। अब ये कप दोबारा नहीं भर सकता है। हालांकि इस पर्सन के पास ये वाला कप है, ऑप्शन है, लेकिन फिर भी ये उस ऑप्शन को ना देखते हुए आपके बारे में सोच रहे हैं कि यार जब वो मेरे पास था या पास थी तो कैसा लगता था। ये उन लोगों के लिए स्पेशली रीडिंग होगी, फर्स्ट वाले ग्रुप की, जो ऑलरेडी ऐसे किसी पर्सन को जानते थे, ठीक है, और आपने एफर्ट्स लगाया था और आपको इस पर्सन ने मना किया था या रिजेक्ट किया था, या लेट्स से आपको कभी वो चीज़ इन्होंने होप्स आपकी कभी पूरी नहीं की। तो ये वो उन लोगों के लिए रीडिंग है। लेकिन कोई और भी पर्सन दिखाए मुझे आपकी एनर्जीज़ में, जो हो सकता है आपके वर्क प्लेस पर हो, या आई डोंट नो कहीं भी हो सकते हैं ये पर्सन, और ये भी पर्सन आपको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। एंड ये वो पर्सन है जिसके साथ आपका रोमांटिकली पार्टनरशिप आगे जाके इन फ्यूचर में बन सकता है, या नियर फ्यूचर में बन सकता है, ठीक है। यहाँ पर साइंस बता दूं मैं, यहाँ पर लियो की एनर्जी स्ट्रांग है, यहाँ पर एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रांग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है आज यहाँ पर, ठीक है ना। बाकी भी साइंस हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, सारे साइंस आ जाते हैं, बट जो स्ट्रांगली मुझे दिखा है मैंने आपको वो बता दिया है, ठीक है जी। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग।
मैंने क्योंकि 4 ग्रुप्स हैं तो मैं कोशिश यही करूँगी डिटेल में रीडिंग करने की, मैंने पूरी कोशिश की है। अभी भी अगर कोई चीज़ छूट जाती है तो हम फिर से इस टॉपिक को कवर कर लेंगे, क्योंकि 4 ग्रुप्स मैंने बनाए हैं। तो मेरी कोशिश मेरी यही है कि देखो, आपको ये भी कहा जा रहा है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, डिसअपॉइंटेड मत रहो, ठीक है ना। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में ये जो हैं ये आ तो चुके हैं, लेकिन अगर इन्होंने अभी तक कुछ बोला नहीं है तो ये बोलेंगे, बताएंगे, एफर्ट्स भी पुट करेंगे, बताएंगे भी। आपको यहाँ पर पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस दी गई है। और अगर ये पास्ट वाला पर्सन है या वॉट एवर जो भी पर्सन है, अगर ये वापस आता है, लेट्स से, जो कि मुझे दिख रहा है क्योंकि ये दुखी है बहुत ज़्यादा, हालांकि ये पर्सन अपने आप को थोड़ा सा पीछे रेजिस्ट करके बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी दिख रहा है कि हो सकता है कि इसकी तरफ से कोई ना कोई इनिशिएट आपको मिले, बहुत जल्दी आपको देखने में आए। तो फिर जो है वो आपके ऊपर है भाई, फैसला आपने करना है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको इतना पेन दिया है कि शायद आप इस इंसान को देखना भी पसंद अब नहीं करते हो। वो भी चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, और उस चीज़ के लिए मैंने आपसे कहा था कि आई एम सॉरी, मैं आपका वो पेन, तकलीफ़ जो है वो समझ सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन से गुजर चुका होता है, राइट। बट एनीवेज, इस वक्त आप बहुत खुश हो, आप आगे बढ़ रहे हो। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर आप इस 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जा रहे हो, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ रही है। आप में से कुछ लोगों को गवर्नमेंट जॉब भी मिलने वाली है, ठीक है। आप अगर स्टॉक कर रहे हो किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए या आपने अप्लाई कर लिया है, वैसे ये रीडिंग के अलावा बात है, लेकिन जिसके लिए भी है, जिसको भी ये रीडिंग सुनने की ज़रूरत थी, मैंने उनको बता दिया ये बात कि आपको बहुत जल्दी कोई गवर्नमेंट जॉब या कोई ऑफिशियल जॉब, या फिर ये पर्सन कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं या ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आपकी दुनिया चेंज होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर आई है। और कुछ लोगों का रिकॉन्सिलेशन होने वाला है इस पर्सन के साथ, अगर आप चाहते हो तो। अगेन कहूँगी, अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपका डेट ऑफ बर्थ है ग्रुप नंबर 2 में। मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट वो लास्ट वाले ग्रुप को करने में है ठीक है, क्योंकि वो ऐसे ही बन गया था, तो मैं देखना चाहती हूँ कि क्यों बना है, ज़रूर कोई वजह होगी। या फिर आपने ये अगर इमोजी पसंद किया है, इंट्यूटिवली सेलेक्ट किया है। मैंने ऑरिकल कार्ड्स ढेर सारे लेने थे आज इंट्यूटिवली, तो मैंने पहले से ही ये निकाल के यहाँ पर रख दिए हैं। बाकी जो टैरो के कार्ड है वो आपके सामने रखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कंसर्न की एनर्जी सबसे पहले आई है। कौन है ये पर्सन जो आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल साइट पर आपके, या फिर वैसे ही आपके लिए क्यूरियस हैं, ठीक है। यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी है, इंगेजमेंट की एनर्जी है, इंटरेस्टिंग। आई वंडर वॉट विल हैपन नेक्स्ट। ओह, यहाँ पर नंबर 2 की एनर्जी है। इस पर्सन का लाइफ पाथ नंबर 2 हो सकता है, आपका हो सकता है 30 प्लस या 40s में इस पर्सन की एज है या आपकी है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, मैं जो मुझे साइंस दिख रहे हैं वो मैं बता रही हूँ। टेक वॉट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, ठीक है, क्योंकि जर्नल रीडिंग है ना, तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। यहाँ पर स्पिरिट गाइड्स की एनर्जी है, यहाँ पर अवॉइडेंस की एनर्जी आ रही है, इंटरेस्टिंग। और ये वाला कार्ड है मेक द एफर्ट्स, दिस लव इज वर्थ टेकिंग रिस्क, यू आर कॉल्ड टू मूव फॉरवर्ड। ओके, लेट्स सी इस पर्सन को थोड़ा सा, जो भी है ये पर्सन जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, इस पर्सन को ज़रा टेंशन हो गई है 5 ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले 5 ऑफ सोर्ड्स, लेट्स सी और क्या है। डिटेल रीडिंग करने की पूरी कोशिश करूँगी, मेरी कोशिश यही होगी कि डिटेल में आपको रीडिंग बताऊँ, लेकिन अगर कोई बात छूट जाती है जो कि मुझसे छूटेगी तो नहीं, उसके लिए पहले से ही माजरत। तो यहाँ पर है किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट। ओह, नाइट ऑफ वेंड्स, इंटरेस्टिंग। मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई भी करूँगी वाई दिस 5 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? किंग ऑफ अरे बाप रे, ये इतने सारे किंग क्यों आ गए? एक मिनट, एक किंग 2 किंग, अब ये दोनों एक है या कुछ और ही है यहाँ पर लफड़ा? 8 ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पे? वाई दिस 8 ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सुस्तुल वजूद इंसान है लेकिन है स्टेबल ये पर्सन, ठीक है।
किंग ऑफ वैंड्स क्यों है? हु इज़ दिस किंग ऑफ वैंड्स? 8 ऑफ वैंड्स, ठीक है मैं समझ गई, एक ही बंदा है वैसे। एंड नाइट ऑफ वैंड्स कौन है फिर? ये ख़तरनाक एनर्जी यहाँ पे क्यों आ गई है? नाइट ऑफ वैंड्स क्यों है यहाँ पे? मैजिशियन, ओके। एंड 8 ऑफ कप्स, यार गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज़। 2 ऑफ सोर्ड्स, तो ये क्यों 2 ऑफ सोर्ड्स है? कौन कंफ्यूज्ड है? 7 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगा था कि यहाँ पे शायद एक से ज़्यादा लोगों की एनर्जीज है, जो कि हो भी सकती हैं। मे बी आपके फादर या आपके मदर या आपके ब्रदर कोई हैं जो वो आपको लेकर थोड़ा परेशान है, कंसर्न है, आपके सोशल मीडिया पर ज़रा चेक एंड बैलेंस रखते हैं। ये जो भी है कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ पर हो, किसके साथ हो, दुनिया बड़ी बेकार है, कहीं धोखे वोके ना खा लो, वैसे ही बड़े धोखे खा के बैठे हुए हो, बड़े धोखे हैं इस प्यार में, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लोग आपकी आपके अपनी फैमिली या फिर आपके जो दूर पार के रिश्तेदार हैं, उनमें से भी कुछ लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। क्यों देख रहे हैं, क्यों स्टॉक कर रहे हैं? क्योंकि इनको लगता है कि आपने इतना सारा जो पैसा कमाया है, लुक एट दिस किंग ऑफ पेंटिकल, ये कहाँ से आपने कमाया है, कैसे कमा रहे हो, और इतना अचानक से किस्मत आपकी खुल गई है भाई। मे बी आपको कहीं अच्छी सी जॉब मिल गई है, लेकिन उनको कुछ गलत फहमियाँ हो गई हैं, तो आपको कुछ लोग ऐसे भी स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो नहीं होते, जो खाम खा के लफड़ों में पड़ते हैं, खाम खा की टांग अड़ाएंगे, खाम खा की आपकी पर्सनल लाइफ में टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये वो लोग हैं कुछ। तो आप कहीं ऐसी जगह रहते हो, या आपके घर में स्टेयर्स हो सकती हैं, कहीं कोई ऐसा कहीं ऐसी जगह या तो बैठकर मुझे देख रहे हो जहाँ पर कुछ स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, आपके आसपास सीढ़ियाँ हैं क्या? मुझे सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं। एक चीज़ और, कोई और है जो आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है। इस पर्सन, और ये कोई प्लेयर है, ये कोई प्लेयर है विद दिस नाइट ऑफ वैंड्स। ये कोई पर्सन है जो प्लेयर थे बोलूँगी, क्योंकि ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इस पर्सन को भी आपको लेकर कंसर्न है, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन ने आपको अवॉइड किया था, या आप अब इस पर्सन को अवॉइड कर रहे हो, ठीक है ना। बिकॉज यहाँ पर भी एक एनर्जी आई थी, आई वंडर व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। देखो क्या हुआ कि ये पर्सन जो हैं आपकी जब लाइफ में आए, आपको पता नहीं था कि ये प्लेयर हैं, या कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं जो कि प्लेयर हैं, ठीक है ना। आपको पता चल गया, बातों बातों में ये समझ आ गई आपको कि यार बंदा थोड़ा प्लेयर दिख रहा है, और लगता है मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देना चाहिए, और मुझे थोड़ा इसको अवॉइड करना चाहिए, राइट। आप अवॉइड कर रहे हो इस पर्सन को, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ से थोड़ा सा फिक्रमंद हो गए हैं, परेशान हो गए हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप दोनों की किसी बात को लेकर बहस हुई है, बहस छिड़ी है, आपने शायद इनको थोड़ा गलत वे में ले लिया है। हालांकि ये प्लेयर ज़रूर हैं, लेकिन दुनिया के लिए इन्होंने प्ले किया है, ठीक है ना। हाँ, ये प्लेयर रह चुके हैं पास्ट में, या फिर कोई बात इनकी आपको पता चली, या आपको इनके बिहेवियर से ये चीज़ फील हुई कि कहीं ये प्लेयर तो नहीं है, या मेरे साथ प्ले तो नहीं कर रहा है, तो आप थोड़ा सा इस पर्सन को अवॉइड करने लगे हो। अब ये पर्सन आपको सोशल साइट पर चेक कर रहे हैं कि भाई आपका क्या चल रहा है, भाई कहाँ हो, कैसे हो, किसके साथ हो, आजकल अवॉइड कर रहे हो, आजकल कोई लिफ्ट ही नहीं दे रहे हो, कहीं किसी और के साथ तो बिजी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ना इस पर्सन के दिमाग में चल रही हैं, ठीक है। अब इस पर्सन का मकसद क्या है आपको स्टॉक करने का? मकसद इस पर्सन का ये हरगिज़ नहीं है कि ये आपके साथ प्ले करेंगे, क्योंकि मुझे दिख रही है स्टेबिलिटी आपको लेकर। क्योंकि देखो, एक इंसान ना जो प्लेयर होता है, ये पर्सन ना थक चुका है अब उस एनर्जी से, क्योंकि इस इंसान को भी ऐसे ही लोग मिले जो नॉन सीरियस थे, जो इस पर्सन के साथ कभी सीरियस थे ही नहीं। तो ये भी वैसा ही करता था, 24/24 ऑन द काउंटर। आप दोनों जो है वो, मैं डिवाइन काउंटर पार्ट बोलने वाली थी, लेकिन हो सकता है ऐसा भी, क्योंकि आगे इंगेजमेंट की भी एनर्जी है। अब मेरी बात को सुनो, ठीक है। हो सकता है मिरर सोल्स हो आप दोनों। मुझे ना ऐसा फील हो रहा है, ये क्यों गिर गया जाके, अच्छा, मुझे ना ऐसा फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है ना, जब ये प्लेयर इस तरह से बने, मतलब
प्लेयर क्या बोलूँ कि नहीं बोलूँ मुझे नहीं समझ आ रहा। जैसे एक बंदा ऐसा है कि जो ऐसे ही लोगों से टकराता है जो इससे प्ले ही करते हैं, राइट। मतलब कोई सीरियस नहीं होता तो ये भी उसके साथ लग जाता है, चलो ठीक है ये बंदी कौन सा मेरे साथ सीरियस है, तो जब ना वो सीरियस है ना मैं सीरियस हूँ तो चलो भाई चलते हैं, ठीक है चलो भाई साथ चलते हैं, थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ चलेंगे, खैर है कोई मसला नहीं है। लेकिन आप जब इस पर्सन से मिले हो, जब से आप इस पर्सन को मिले हो, जब से ये पर्सन आपसे बात करने लगे हैं या जब से इस पर्सन ने आपको जाना है, ठीक है, तब से इस पर्सन को लगा है कि यार ये बंदा या ये बंदी कुछ अलग है, ये टाइम पास वाला बंदा बिल्कुल भी नहीं है या टाइम पास वाली बंदी बिल्कुल भी नहीं है, ये उन बंदियों में से तो बिल्कुल भी नहीं है जिनके साथ मैं थोड़े कदम आगे बढ़ गया और फिर चलो ठीक है ओके फाइन टाटा बाय बाय, ऐसा तो इस पर्सन के साथ मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपके साथ ना एक स्टेबल कनेक्शन दिखाई दे रहा है, फील हो रहा है, ठीक है। अब वो ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है, बिकॉज ये टू ऑफ सोर्स दिखा रहा है कि जैसे ये पर्सन बहुत कन्फ्यूज्ड है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हम दोनों के बीच कोई लड़ाई हुई है या वो बंदा या बंदी यानी कि आप अगर मुझे अवॉइड कर रहे हो तो मैं आपके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, वाह मुझे सोचना तो नहीं चाहिए ना, तो मैं क्यों सोच रहा हूँ उसके बारे में, मैं उसको स्टॉक क्यों कर रहा हूँ। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्टॉकिंग की कि भाई वो आपको स्टॉक कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, दैट्स इट। इससे आगे की तो मैं रीडिंग यहाँ पर नहीं करूँगी, ठीक है, फिर हम बाद में कल वाली रीडिंग में चेक कर लेंगे, क्योंकि मुझे आप दोनों का सोल कनेक्शन दिख रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि एक प्लेयर जो उसको प्यार हो चुका है आपसे, यस, और ये प्लेयर जो है एफर्ट्स डालना चाह रहे हैं आपकी तरफ, और आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, ठीक है, आपके स्पिरिट्स गाइड्स आपके साथ हैं, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो। आप देखने के लिए बैठ गए कि चलो ठीक है देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है ना। ये बंदा तुम्हारे बारे में मुझे पता तो चल गया है, अब देखते हैं तुम एफर्ट्स डालते हो नहीं डालते हो, आपको पता है कि किसको किस तरह से ट्रीट करना है या किसको किस तरीके से चोर को घर तक कैसे पहुंचाना है, आपको अच्छी तरह पता है। तो आपने तो पहुंचा दिया है, ठीक है ना, आपने अपना काम कर लिया है। अब ये पर्सन आपको स्टॉक करते हुए, मैं देखो समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, तो मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला आप समझदार हो, मेरा इशारा समझ गए हो। अब इस पर्सन को एफर्ट्स लगाने दो, अगर वो सच में अपना ये प्लेयर एनर्जी छोड़कर और आपकी तरफ एक एफर्ट्स डालना चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी आपके साथ चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी आपके साथ चाह रहे हैं, स्टेबल कनेक्शन चाह रहे हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, आपको वापस लेकर आना चाह रहे हैं, क्योंकि लग रहा है कि आप आगे बढ़ चुके हो, ठीक है, या आपने इनको छोड़ दिया है या बात करना बंद कर दिया, तो ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है, टेंशन में है, बंदा आपसे बात भी करना चाहता है, क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड हमारे पास 8 ऑफ वेंट्स का यहाँ पर है, और मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं ये पर्सन आपको। हो सकता है रिसेंटली ये पर्सन आपको कहीं ड्रीम्स वगैरह में भी दिखे हों, क्योंकि ये पर्सन आपको लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब देखो मैनिफेस्टेशन की मीनिंग इनको पता है कि नहीं पता है, आपको तो अच्छे से पता है, ठीक है ना, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो तभी तो आप ये रीडिंग देख रहे हो। स्पिरिचुअल लोग ही देखेंगे, अदरवाइज और लोग तो देखेंगे भी नहीं, ना ही टैरो को समझेंगे, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ वेंट्स बताता है कि एक प्लेयर है जो नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी में था। नाउ ये पर्सन जो है आपके साथ विद दिस किंग ऑफ वेंट्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल एक स्टेबल कनेक्शन चाह रहा है, एफर्ट्स पुट करना चाह रहा है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो हो सकता है कोई न्यू नहीं हो, कोई ऐसा पर्सन हो जिसको आप बहुत टाइम से जानते हो, लेकिन कभी भी इस पर्सन ने एफर्ट्स नहीं डाले, बहुत ही स्लो मूविंग प्रोसेस रहा और हमेशा कन्फ्यूजन में रहे कि क्या मुझे एफर्ट्स डालने चाहिए नहीं डालने चाहिए, क्या है ये क्या है ये क्या है। और जब आपने सब खत्म किया, आप आगे बढ़ गए कि भाई तू सोचता ही रहे, मैं तो चला, ठीक है। अब ये पर्सन सोचने पर मजबूर हो गया है कि नहीं, मेरा तो गुजारा ही नहीं हो रहा उसके बगैर, उसकी तो जब तक मैं रोज़ डांट ना सुन लूँ तो मुझे खाना हजम नहीं होता है, ठीक है। उसको डांट सुननी है आपकी, मुझे डांटो, मुझे बोलो, मुझे कुछ बोलो, मुझसे बात करो ताकि मेरा खाना तो हजम हो भाई। मुझे बुरा बोलो, मुझे प्लेयर बोलो, मुझे जो बोलना है बोलो, बट बोलो, वो सुनना चाहिए। इनके कान तरस रहे हैं, मुझे आई एम हियरिंग, मेरे कान तरस रहे हैं तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए, बिकॉज 8 ऑफ वेंट्स ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। इंगेजमेंट की भी चांसेस हैं, तो हो सकता है कि ये शादी तक अब इस चीज़ को लेकर चले, क्योंकि ये सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, काफ़ी खूबसूरत है बंदा या बंदी जो भी है, प्लेयर इसीलिए भी रहा है कि काफ़ी सारे लोग ना जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं इस पर्सन की तरफ,
हाँ, ये भी है कि इस पर्सन की तरफ ना लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, भले ये किसी को कितना भी अवॉइड करे या जो भी है भागे उस चीज़ से, लेकिन लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। तो समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ, ठीक है। तो आपकी लाइफ में ये पर्सन वापस आना चाह रहे हैं, तो रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हैं इस पर्सन के साथ आपके, और ये आपको लेकर काफ़ी कंसर्न एनर्जी में, इनको लग रहा है कहीं क्या हुआ, आप क्या चुप हो गए हो, बोल नहीं रहे हो, कहीं आपने किसी और को चूज़ तो नहीं कर लिया है, आप कहीं बिल्कुल छोड़ के चले तो नहीं गए, सीरियस तो नहीं हो गए हो मुझे छोड़ने में, ठीक है, छोड़ के जाने में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक बात और भी दिख रही है मुझे कि ये पर्सन के घर में कोई लाइब्रेरी हो सकती है, या आपके घर में कोई लाइब्रेरी हो सकती है, या तो ये पर्सन बहुत स्टेबल है, पैसे की कोई कमी नहीं है। और यहाँ पर ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं, क्योंकि दोनों ही कार्ड्स में ग्रे हेयर हैं, या तो फिर कलर्ड हेयर हो सकते हैं, मे बी ये कलर करते हैं, आप कलर करते हो, ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। मैंने आज इनिशियल्स नहीं निकाले, ठीक है, क्योंकि मैं इनिशियल्स आज मुझे नहीं हो रहा था पिक, मुझे सिर्फ ये जो ऑरिकल्स हैं इसी से ही मैंने सोचा कि वो सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। कलर ब्लू, डार्क ब्लू या डार्क पिंक कलर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ऑरेंज कलर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ब्लैक कलर इस पर्सन को शायद पसंद होगा, या आपके ऊपर पसंद होगा, या इम्पॉर्टेंट होगा, या ब्लैक कलर में ये बहुत खूबसूरत और ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, काफ़ी गोरे चिट्टे से दिख रहे हैं, मुझे ऐसे काफ़ी कलर अच्छा है इनका, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो जिन्होंने ये डॉल पिक किया है या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो ग्रुप नंबर 3 में है, लेट्स सी, देखते हैं कौन आपको स्टॉक कर रहा है, कौन आपको स्पाई कर रहा है आपके सोशल मीडिया पर, या फिर वैसे ही आपको लेकर क्यूरियस है ये पर्सन। लेट्स सी, देखते हैं। ये ऑरिकल कार्ड्स मैंने पहले से ही निकाल दिए हैं, बाकी के कार्ड्स आपके सामने निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर कार्ड आपके लिए आया है ऑफिशियल पर्सन, रिट्रीट, डिसेप्शन। अब ये डिसेप्शन की एनर्जी में कौन है देखना पड़ेगा, लेट्स सी। चॉइसेस, सेल्फ वर्थ, नर्चर, gratitude. You need to be grateful for the love already person in your life to attract more of it. Okay. आप में से कुछ लोग इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, ये पर्सन आपको बहुत लव करने लगे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इस पर्सन की फीलिंग्स उभरने लगी हैं, बाहर निकलने लगी हैं, लेकिन ये पर्सन बोल नहीं पा रहे हैं, डिसेप्शन की एनर्जी में है, या तो आप दोनों के बीच किसी ने कोई ऐसा ड्रामा क्रिएट किया है। ये पर्सन कोई ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं, पुलिस, आर्मी, मिलिट्री। मुझे या तो यहाँ पर भी मुझे ग्रे हेयर ही दिख रहे हैं, आई डोंट नो, तीनों ग्रुप्स में मुझे ग्रे हेयर ज़्यादा सिग्निफिकेंट दिखे हैं आज, यहाँ इस ग्रुप में भी दिख रहे हैं मुझे। या तो फिर ये गोल्डन टाइप पे कलर नहीं होता है, गोल्डनिश थोड़े से कलर होता है, ऐसा ये पर्सन हो सकता है। इनका सिटी कंट्री चेंज हो, ये लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, मुझे कनाडा, यूके, यूएस या फिर यूएई इस तरह की एनर्जीज़ दिख रही हैं। 22 इनकी एज हो सकती है, ज़रूरी नहीं है 22 आपकी भी हो सकती है। मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद ये पर्सन आपसे बड़े हैं एज में, आप 22 के हो, ये एज में थोड़े बड़े हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट के साथ, लॉ के साथ, गवर्नमेंट के साथ इनका कोई लेन देन हो सकता है, कोई ऑफिशियल पर्सन है ये, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन है जो बाकायदा यूनिफॉर्म पहनता है, ये डॉक्टर भी हो सकते हैं बाय द वे, आप दोनों का सेम प्रोफेशन भी हो सकता है। हाइट इनकी भी नॉर्मल है, ज़्यादा लंबी नहीं है, ना ही ज़्यादा छोटे कद के हैं, नॉर्मल हैं, ठीक है। ऑलरेडी शायद आप इस पर्सन को जानते हो, ये आपको बहुत लाइक करने लगे हैं, आपको नर्चर करना चाहते हैं, आपको बस क्या ही करना चाहते हैं, मैं आपको क्या ही बोलूं, क्या ही बोलूं। और यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी आ चुकी है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और यहाँ पर पिक हुई है, मैं आपको बताती हूँ, वेट थोड़े से हम यहाँ से भी कार्ड्स ले लें। यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है, यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है, और यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं ये पर। ओह वाओ, लवर्स, 3 ग्रुप्स, ये तीसरा ग्रुप है। 2 ग्रुप में इससे पहले भी कर चुकी हूँ, कार्ड मैंने यही सेम लिए थे, लेकिन लवर्स की एनर्जी इस वाले ग्रुप में आई है, और फिर हायरोफेंट की भी एनर्जी आई है। इंटरेस्टिंग। तो ये हायरोफेंट की एनर्जी क्यों है भाई यहाँ पे? 10 ऑफ कप्स।
एंड जजमेंट की एनर्जी क्यों है? चैरियट. सो व्हाई दिस सिक्स ऑफ पेंटिकल इज हियर? वाई दिस सिक्स ऑफ पेंटिकल इज हियर? मैजिशियन. तो तीनों ग्रुप्स में मैजिशियन जो है वो आए हैं, ठीक है. एंड यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है. देखो इस पर्सन के पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं थी. मे भी हो सकता है ये सिंगल फादर भी हो सकते हैं, ठीक है. आपने इस पर्सन को हील किया है इस सिचुएशन से. पास्ट की चीज़ों को ये भूल चुके हैं या भूलना चाहते हैं, सब कुछ ख़त्म करना चाहते हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं. या तो आप सिंगल मदर हो या ये पर्सन सिंगल मदर या सिंगल फादर हैं, ठीक है ना. ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है. या तो दोनों ही के बेबीज़ हैं, दोनों ही सिंगल हो, लेकिन सिंगल मतलब पेरेंट हो, ठीक है ना. आप दोनों एक दूसरे, यहाँ पर रिट्रीट की एनर्जी है, ठीक है. ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीज़ देखते हैं और सेल्फ वर्थ की एनर्जी देखते हैं. और ये पर्सन आपसे वो सेल्फ वर्थ सीखे भी हैं कहीं ना कहीं, ठीक है. आगे बढ़ना, चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को पीछे, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो तो आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत नर्चर किया हुआ है. अब तक तो ये पर्सन आपसे बहुत इम्प्रेस है भाई. तो ये पर्सन जो है ना, अगर ये सिंगल फादर हैं या फिर डाइवोर्स वगैरह के कोई सीन से बाहर निकल रहे हैं, पास्ट के किसी पुरानी चीज़ों से या पुराने रिलेशनशिप से या पुरानी कोई एक्स बुक्स से बाहर निकल रहे हैं, तो कारण आप हो. आपने इस पर्सन को बाहर निकलने के लिए मतलब बहुत इंस्पायर किया है इस पर्सन को आपने, या बहुत मोटिवेट किया है कि आगे बढ़ो, तुम्हारी लाइफ है, तुम अपने लिए कुछ सोचो, अपने लिए कुछ करो. तो ये पर्सन जो है लिटरली, ये पर्सन आपको इंस्पायर करते हुए, इसीलिए. अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये पर्सन, आप इनसे बात करते हो लेकिन ये आपको इंस्पायर क्यों कर रहे हैं. मे बी ये पर्सन अभी तक खुल के आपके सामने आए नहीं हैं, या फिर अभी तक इन्होंने कोई, क्योंकि देखो ये सोच रहे हैं, अभी इनको आपसे लव तो हो गया है, ठीक है, लेकिन ये सोच रहे हैं क्या करूं, बोलूं नहीं बोलूं, या किसी फ्रेंड का साथ लूं, या उसको बोलना सही रहेगा, कहीं उसे बुरा तो नहीं लगेगा, क्या वो भी मुझे लाइक करती है, करता है या नहीं करता. दे डोंट नो. और पता नहीं मेरी फैमिली है या मेरे बेबी है या जो भी है, क्या वो एक्सेप्ट कर पाएगी मुझे, मैं एज में भी बड़ा हूँ, पता नहीं उसको कैसा लगेगा. दे डोंट नो व्हाट टू डू. दे डोंट नो. उनका दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं. बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आप भी इनसे लव करने लग गए हो, आप भी इनमें इंटरेस्ट लेने लगे, क्योंकि लवर्स की एनर्जी ऐसे नहीं आई है. ये लवर्स ऐसे ही नहीं आया है, ठीक है. ये लवर्स आया है तो कोई मकसद है. ऐसा लग रहा है जैसे फीलिंग तो म्यूचुअल है. यहाँ पर यिंग एंड यांग की एनर्जी है, लुक एट दिस. आप दोनों, अच्छा एक चीज़ और, एक साइन और भी है, वो ये है कि आप दोनों का कल्चर चेंज है, कास्ट चेंज है, कल्चर चेंज है. क्योंकि यहाँ पे 2 ऐसी एनर्जीज आई हैं, बल्कि 3 मैं बताती हूँ. देखो चैरियट, ये देख रहे हो, वाइट एंड ब्लैक हॉर्स. इसी तरह यहाँ पर भी यही 2 एनर्जीज हैं. वाओ, लुक एट दिस. चैरियट एंड यहाँ पर द लवर्स, यिंग एंड यांग, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हो. ये पर्सन आपके ट्विन भी हो सकते हैं. वैसे ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, लेकिन ये हो सकते हैं आपके ट्विन, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कुछ थोड़ी बहुत ऐसी मुझे दिख रही हैं थोड़ी दिक्कतें, जैसे कास्ट कल्चर का इशू, बच्चों का इशू, फैमिली का इशू, या इनका डाइवोर्स हो रहा है या आपका हो रहा है. बहरहाल ऐसी कुछ चीज़ें मुझे दिख रही हैं. अगर ये पर्सन से आप बात नहीं कर रहे हो इन सारी चीज़ों को लेकर, तो ये बहुत दुखी हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को ख़त्म करना चाह रहे हैं. आपकी खातिर ये पर्सन अब पास्ट को भी छोड़ने के लिए रेडी है, सबको छोड़ने के लिए रेडी है. मैं बता रही हूँ आपको. यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी. ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स, लुक एट दिस. अगर ये पर्सन में हिम्मत नहीं थी, ये चाबी सामने पड़ी है लेकिन दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी, नाउ ये पर्सन उस चीज़ के लिए रेडी है, क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते भाई, बैलेंस लाना चाहते हैं. दैट सब ये पर्सन अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं आपकी खातिर. दुनिया से दूर कहीं आपके साथ ये जाना चाहते हैं भाई, जहाँ पर लोगों की जजमेंट ना हो, लोग मुझे जज ना करें या उसको जज ना करें, लोग बातें ना बनाएं हम दोनों पे. तो इसीलिए शायद आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि ग्रेटिट्यूड,
इसीलिए कहा जा रहा है चॉइसेस, मे बी आपके पास चॉइसेस हो, मे बी इस पर्सन के पास भी चॉइसेस हो, ठीक है। आपको चूज़ करना है कि आपको क्या चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आपकी ऐसा भी हो सकता है कि आपका और इस पर्सन का ना कुछ ऐसा कनेक्शन है, मे बी ये पर्सन आपसे एज में बड़े हैं, या आप दोनों का प्रोफेशन चेंज है, या आप दोनों का कास्ट कल्चर चेंज है, लेकिन फिर भी आप मन ही मन में इस पर्सन को लाइक करने लगे हो, पसंद करने लगे हो, ये भी आपको पसंद करने लगे। एट द सेम टाइम आपके पास और भी ऑप्शंस हैं जो आपकी फैमिली वाले आपको दिखा रहे हैं, तो आपको समझ नहीं आ रहा यार मैं किसको चूज़ करूं, लेकिन आपने वो चूज़ करना है जो आपका दिल चाहता है, जो आपका दिल करता है जिसको चूज़ करना। और शायद ये भी पर्सन ने आपके ऊपर ही सब कुछ छोड़ा हुआ है कि ठीक है हम दोनों के बीच बहुत डिफरेंसेस हैं, बहुत चीज़ें हैं जो शायद मैं बदल नहीं सकूँगा, लेकिन मैं तुम पे छोड़ देता हूँ या तुम पे छोड़ देती हूँ, तुम्हें जो करना है वो तुम करो, तुम्हें जिसको चूज़ करना है तुम उसे चूज़ करो। इतना तय है कि तुमने मुझे सेल्फ वर्थ सिखाया है, तुमने मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलाव लाया है, तो अब मैं तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं डाल रहा हूँ कि तुम अपने पेरेंट्स की ना सुनो, मेरी सुनो या मुझे चूज़ करो, ठीक है। जो तुम्हारा दिल करे वो तुम करो, जो तुम्हें जिसको चूज़ करना है करो। लेकिन हाँ एक बात तय है कि मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वॉटेवर जो भी है, क्योंकि ये पर्सन हायरोफेंट एंड टेन ऑफ कप्स डेफिनेटली आपके साथ मैरिज कमिटमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं, और वो भी एक ट्रेडिशनल मैरिज होगी, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो हायरोफेंट की एनर्जी एक अरेंज मैरिज को दिखाती है। हो सकता है आप दोनों के बीच लव कम, अरेंज मैरिज ज़्यादा हो। इस पर्सन की तरफ से लव है, आपकी तरफ से थोड़ा कम है, लेकिन है यहाँ पर एक दोनों की एक कंप्लीट फैमिली दिख रही है मुझे। आप में से कुछ लोग अगर ऑलरेडी सिंगल पेरेंट हो, मदर हो, सिंगल मदर हो, सिंगल फादर हो, तो शायद आप इसीलिए इनको हाँ करना चाह रहे हो कि चलो ठीक है बच्चों को तो एक बाप मिल जाएगा, या बच्चों को सहारा मिल जाएगा, या बच्चों को जो है माँ मिल जाएगी। इतना ज़्यादा आपकी तरफ से शायद है, लेकिन है लवर्स है, लेकिन इनकी तरफ से मुझे ज़्यादा दिख रहा है। शायद इसीलिए आपको यहाँ पर ये कहा गया है कि ग्रेटिट्यूड की एनर्जी आपको दिखानी चाहिए। यू नीड टू बी ग्रेटफुल, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में है और एफर्ट्स पुट करने की मतलब एफर्ट्स पुट करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप भी इनकी बात को समझो, अगर आप समझना चाहते हो तो। कोशिश मेरी यही थी कि मैं डिटेल में रीडिंग करूं, इसीलिए मैंने इनिशियल्स नहीं निकाले हैं, ठीक है। रोज़ इनिशियल्स वैसे मैं रोज़ ही निकालती हूँ ना, हर पाइल के साथ, हर ग्रुप के साथ। आज नहीं निकाले हैं क्योंकि मैंने इतना कुछ शायद आपको यहाँ पे अभी देखो डिटेल में बता दिया है कि आपको अंदाज़ा तो लग गया होगा कि ये पर्सन कौन है जो आपको स्टॉक कर रहे हैं। और आपका सोशल मीडिया, चाहे आप व्हाट्सअप हो, चाहे आप कहीं पर इंस्टाग्राम पर हो, कहीं पर भी आप कोई पोस्ट डालते हो, ये पहले आकर चेक करते हैं। चाहे बोले कुछ नहीं, चाहे कमेंट कोई पास ना करे, चाहे लाइक ना करें, चाहे कुछ भी, लेकिन देखते ज़रूर हैं। दे वॉन्ट टू मैरी यू। क्योंकि ये आपको उस जगह पर समझते हैं, रखते हैं कि आप उनको पता है कि आपकी जजमेंट, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। बाय द वे ये पर्सन कैंसर हो सकते हैं। मेजर अरकानास बहुत आए हैं आपकी रीडिंग में। देखो 1 2 3 4 फोजर में 4 5 4 नहीं 1 2 3 4 5 मेजर अरकानास। पाइसेस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, जिमनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, लीब्रा हो सकते हैं ये पर्सन। तो ये सारी एनर्जीज इस वक्त मुझे दिख रही हैं। लीब्रा, जिमनाई, एक्यूरियस भी हो सकते हैं। तो ये साइंस हो सकते हैं इनके या आपके। अच्छा ऐसा भी हो सकता है जैसे अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो विद दिस मैजिशियन, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि मैजिशियन जो है वो मरकरी रेट्रोग्रेड को रिप्रेजेंट करता है ना, और वो एक कम्युनिकेशन का एक प्लैनेट है मरकरी। तो ये पर्सन आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे। और अभी फैब शुरू हो गया है, तो वैसे ही प्लैनेट्स में चेंज आएगा, तो आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में बहुत चेंज आ रहा है। शादी होने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे बाय द वे। वाओ, लवर्स। ओके, सो दैट्स इट। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 4। फाइनली ये वो ग्रुप है जिसके लिए कोई डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं थी,
और ये मेरे से बन गया था ग्रुप। अब ये किसके लिए बना था, मैंने स्पाइडर का ये कीचेन यहाँ पर रख दिया था, ठीक है। अब ये किसके लिए ग्रुप बना था वो मुझे नहीं पता, लेकिन लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या एनर्जीज़ आती हैं आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स मैंने पहले से ही निकाल के रख दिए हैं, बाकी जो यहाँ पर टैरो कार्ड है वो आपके सामने हम निकालेंगे। चलो जी, इसको थोड़ा सा हम आगे कर लेते हैं। लेट्स सी क्या कार्ड्स आए हैं। और ये वाली रीडिंग करने के लिए मैं ज़्यादा वो थी कि भाई देखूँ तो सी ये कार्ड, ये जो ग्रुप है वो क्यों बना काम का 4 ग्रुप बनाती गई हूँ, 4 ग्रुप बन गए। चलो इट्स ओके। टॉयल एंड लेबर की एनर्जी सबसे पहले आई है। मे बी आप 30+ हो, या ये पर्सन जो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। कॉलिंग इन योर सोलमेट, ओके। कोडिपेंडेंसी, यहाँ पे क्या है, प्लांटिंग द सॉरी पेंटिंग द रोजेस रेड, अच्छा। कवरिंग अप एरर्स, अरे ओके, इंटरेस्टिंग, तभी शायद ये ग्रुप बन गया। ईगो, मर्क्यूरी, मैसेजेस, ट्रैवल, कम्युनिकेशन। और यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है, पे अटेंशन टू द साइंस। तो द साइंस यू हैव बीन नोटिसिंग आर नॉट कोइंसिडेंस। मे बी ये जो ग्रुप बना है ये भी कोई कोइंसिडेंस नहीं है, आपके लिए कोई साइन है। कौन आपको स्टॉक कर रहा है, आपके सोशल साइट पर, या वैसे ही आपको लेकर क्यूरियस है, ठीक है। लेट्स सी। मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपने ना अपनी पूरी लाइफ में मेहनत बहुत की है और धोखे भी बड़े खाए हैं, और आप कोडिपेंडेंट भी बहुत रहे हो लोगों के ऊपर, ठीक है। जैसे सम टाइम ऐसा होता था कि कमाई नहीं हो रही, कुछ है नहीं, जेब खाली, और घर वालों के ऊपर कोडिपेंडेंट, फलां से ले लो, घर वालों में से किसी से ले लो, भाई से ले लो, बहन से ले लो, यार इतने पैसे दे दे या मैं कुछ कर लूँ, तो उस चीज़ को लेकर भी आप हमेशा परेशान रहे हो। और ये एनर्जीज़ यहाँ क्यों आई है मुझे नहीं पता। कुछ रिलेशनशिप्स को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, और फिर उन सारी चीज़ों ने मिक्स करके ना आपके अंदर एक ईगो भर दिया है, या एक गुस्सा भर दिया है, और वो गुस्सा ईगो में बाहर निकल रहा है। जैसे कि आप अपने ही जैसे ये सूखे हुए फ्लावर्स हैं, आप उनको रेड कलर का पेंट करके दुनिया को दिखा रहे हो कि देखो ये तो फ्लावर बिल्कुल फ्रेश हैं। यानी कि आप अपने फेस पर शायद वो मुखौटा चढ़ा के दिखा रहे हो कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है। आप ये दिखा रहे हो, आप शायद आपकी लाइफ कुछ और है लेकिन आप दिखा कुछ और रहे हो। सोशल साइट पर कुछ और दिखा रहे हो, एक्चुअली में कुछ और है। अंदर से उतने खुश नहीं हो जितना दिखा रहे हो लोगों को, क्योंकि आपको लगता है शायद यही सब असलियत है, लोग यही देखना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इतना भी नहीं दिखाना चाहिए, मतलब इतना भी वो चीज़ नहीं दिखाना चाहिए कि जब असलियत सबके सामने आए तो फिर खुद को एक होता है ना, शर्मिंदगी होती है। मैं आपको जज नहीं कर रही या आपको कुछ ऐसा बोल नहीं रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील, या तो ये वो पर्सन है जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, जो कि ऐसा दिखा रहे हैं, सोशल साइट पर दिखा रहे हैं कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको शायद साइंस दिए जा रहे हैं कि बी केयरफुल, ये बंदा जैसा दिख रहा है ऐसा है नहीं, और ये पर्सन में ईगो बहुत है। मे बी समटाइम ये पर्सन जो है आपको मिक्स सिग्नल्स देते हैं। जैसे समटाइम ऐसा होता है कि ये पर्सन आपसे बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, मैसेज भेजते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद या कुछ, जैसे अगर आपने बात इनसे नहीं की, सिर्फ आप ही एफर्ट्स पुट करें। देखो जर्नल रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है, टेक व्हाट रेजोनेट लीव द, अगर ये चीज़ आपसे मैच होती है ये एनर्जीज़ तो ठीक है, अगर नहीं हो रही तो छोड़ दो, फिर आपके लिए नहीं है। ये शायद बहुत ही कम लोगों के लिए ये ग्रुप बन गया था, जिनको शायद ये जानने की या समझने की ज़रूरत है।
कि मे बी ये पर्सन आपको बहुत कंफ्यूज रख रहे हैं। सम टाइम आपसे बात करेंगे, आपको कम्युनिकेशन बहुत अच्छी चलेगी, फिर अचानक से ऐसा बिहेव करेंगे जैसे आपको जानते ही नहीं हो। अगर 2 महीने भी बात नहीं हुई तो 2 महीने भी आराम से रह लेंगे आपके बगैर। जब बात करेंगे तो ये शो करवाएंगे कि मुझे तो तुमसे बहुत प्यार है, आई लव यू बेबी, आई लव यू फलाना ढिमकाने, तुम मेरा कुरकुरा, तुम मेरी कुरकुरी, तू तो सब कुछ है मेरे लिए, लव यू छव यू फलाना, बहुत प्यार बहुत प्यार। लेकिन अगर आप बात नहीं करोगे या आपको ये देखेंगे जब कि यार ये बंदी तो मेरे पर फुल ऑन लट्टू हो चुकी है या मुझसे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट मुझ में ले रही है, तो फिर ये बंदा जो है गायब हो जाए। भाई ये क्या तरीका है? मतलब फिर वो आपको, अगर आप उस इंसान से अगर 2 महीने भी कांटेक्ट नहीं कर रहे हो तो तब उसका लव कहाँ चला जाता है? तब वो आपको एक मैसेज नहीं भेज सकता क्या तो भाई कहाँ हो, कैसी हो या कैसे हो, जिंदा हो भी कि नहीं हो, हैं? तो कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। मे बी ये पर्सन किसी के ऊपर को डिपेंडेंट है, आपको दिखाता नहीं है वो पर्सन। हो सकता है कि ये शो ऑफ जो करता है पैसा रुपया, वो इसका अपना नहीं हो, ये इसकी फैमिली का हो, घर वालों का हो। उसकी इस पैसे के ऊपर इसका कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन वो जस्ट शो करता है, दिखाता है कि ये पैसा, हाँ ये पैसा इसकी फैमिली का होगा, इसकी फैमिली का अच्छा बैकग्राउंड भी होगा, लेकिन वो पैसा सिर्फ इसका नहीं है। अगर ये अपनी मर्जी चलाएगा तो ये पैसा इससे छिन भी सकता है, लेकिन वो दिखाते ऐसे हैं कि ये सब कुछ तो इसका है, ये तो ये मैं तो, और ईगो बहुत है। ईगो तो इस पर्सन के अंदर कूट कूट के भरी हुई है, बहुत ही ईगोइस्टिक है ये पर्सन। और कहीं ना कहीं शायद आपको या तो इस पर्सन का ईगो तोड़ना चाहिए। आपको जो साइंस मिल रहे हैं, और अगर आज आप इस रीडिंग पर आए हो तो आपको ये साइन दिया जा रहा है, प्लीज़ इस साइन को समझो, देखो कि मैं यहाँ पे क्या मैं बोल रही हूँ या आपके लिए क्या साइंस दिए जा रहे हैं, आपको क्या बोला जा रहा है। मे बी ये पर्सन जो है, ये जो फ्लावर्स हैं, ये देख रहे हो, ये सूखे हुए फ्लावर्स हैं, उनको ये पेंट कर रहे हैं रेड कलर का, तो ये आपको शो कर रहे हैं कुछ और, एक्चुअली कुछ और है। लुक एट दिस ईगो। और ये पर्सन आपसे बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे, दूसरे दिन गायब हो जाएंगे, और जब तक कि आप खुद इनको कांटेक्ट नहीं करोगे तब तक बंदा गायब। हाँ, आप खुद कांटेक्ट करोगे, बात करोगे तो फिर आ जाएंगे, फिर ऐसे बात करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। हाँ ओके ठीक हूँ मैं तो, ये वो कोई मसला नहीं है, या दिखाना नहीं है। बोलेंगे कि अच्छा एक चीज़ और मुझे दिख रही है, मैं थोड़ा सा वेट, मैं थोड़ा सा कार्ड्स लूँगी। 6 ऑफ कप्स। मे बी ये पर्सन कोई पास्ट का था जिससे आप डील कर रहे थे अब और ये सारी चीज़ें आपके साथ ये करते थे, और अब ये पर्सन आपको इसीलिए स्टॉप कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। या लुक एट दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल। हाँ, आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को फाइनेंशियली भी हेल्प करी है, और आप खुद हैरान परेशान थे कि यार एक बंदा जो इतना शो ऑफ करता है, जो इतना दिखाता है कि मेरे पास इतना कुछ है, मेरे पास इतना पैसा है, ये है वो है, तो फिर वो पैसा कहाँ है? मतलब वो मेरे से क्यों ले रहा है, मेरे से हेल्प क्यों चाहता है, मेरे से पैसा क्यों ले रहा है? या 5 ऑफ वैंड्स, आप दोनों का किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा भी चला है। थोड़ी और डिटेल जानती हूँ, क्योंकि ये प्लेयर भी रह चुके हैं। ओ माय गॉड, और उतने कितने झटके देंगे भाई। हाँ, मेरे सर में दर्द हो गया। कैसे झेला आपने इस इंसान को? बाय द वे, कम ऑन, ये कॉलिंग योर सोलमेट क्यों है फिर? थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में देखूंगी, बट इस वक्त 6 ऑफ कप्स बताता है कि ये पर्सन आपके कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो इस वक्त आपको मिस बहुत कर रहा है। बाय द वे, आपने जितना इनका हेल्प करी है ना, जितना आपने इस पर्सन को दिया है, चाहे लव दिया हो, चाहे पैसा दिया हो, चाहे जो भी दिया हो, भाई ये पर्सन उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि यार मतलब क्या खो दिया या क्या हुआ। ये पर्सन इसीलिए भी आपको स्टॉक कर रहे हैं। लास्ट टाइम आप दोनों को की किसी बात को लेकर आपस में कुछ लफड़ा भी चला है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको इसीलिए इस तरह ट्रीट करते थे या करते हैं कि ये ना आप ये चाहते थे कि आप इनके ऊपर डिपेंडेंट रहो, को डिपेंडेंट रहो आप इनके ऊपर। तभी ये मतलब जैसे होता है कि कई कई दिन ये खुद से कांटेक्ट नहीं करते थे, ये चाहते थे कि आप खुद कांटेक्ट करो। क्यों? ताकि आपको एक इनका हो, ये आपको बहुत प्यार देते थे ताकि आप इनको मिस करो, आप इनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ, और फिर ये जो बोले वो आप करो। अब ये आपको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। मैं थोड़ा और क्लेरिफाई करूँगी। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइंस आ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो स्ट्रांगली मुझे दिखेगा मैं आपको अभी बता दूंगी। फिलहाल मुझे ये सारे साइंस दिख रहे हैं।
मेजर अरकाना अभी एक भी नहीं आया है। लेट मी सी। जस्टिस, कोई ना कोई कर्मा भुगत रहे हैं भाई ये अपनी लाइफ में। जो कुछ इन्होंने अगर आपके साथ ऐसा किया, जो भी बिहेवियर इन्होंने आपके साथ किया, उसका कर्मा इस पर्सन को मिल रहा है। इसीलिए ये पर्सन पछतावे में आके, रिग्रेट में आके आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहे हैं। और यहाँ पर डेथ की एनर्जी भी आई है, तो कुछ इस पर्सन की लाइफ में एंडिंग हुई है, किसी चीज़ की इस पर्सन की लाइफ में एंडिंग हुई है। कर्मा भुगत रहे हैं, कर्मा, और कुछ फेस कर रहे हैं, कुछ एंडिंग हुआ है, कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं इस पर्सन के। इसीलिए आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो आजकल, कहाँ बिजी हो, किसके साथ हो। क्योंकि जब से आप दोनों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तब से तो आप दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हो, और हमेशा आप ही करते थे, हमेशा आप ही एफर्ट्स पुट करते थे। ये तो खुद से मैसेज करते नहीं थे, और जब आप मैसेज करते थे तो ये ठीक हो जाते थे, बिल्कुल सही बात करते थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जैसे 4 महीने से मैं तुमसे कांटेक्ट में था ही नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब ऐसा टॉक्सिक बिहेवियर। और फिर अगर आपने कुछ बोल दिया तो फिर ईगो दिखाना। क्यों स्टॉक कर रहे हैं? पेज ऑफ वेंट्स में भी ये पर्सन, देखो ना, ये पर्सन आपको स्टॉक करे। एम्परर की एनर्जी आई है यहाँ पर, एंड 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी आई है यहाँ पर। ये पर्सन आपको स्टॉक तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अपने ईगो में हैं, अभी भी अपने आप को गार्डेड अप रखा हुआ है, अभी भी अपने शेल के अंदर बंद हैं, अपने क्या कहते हैं उसको, अपने कंफर्ट जोन से अभी भी बाहर नहीं निकलना है। एंड लुक एट दिस क्वीन ऑफ कप्स। मे बी आपका वो जो पुराना वाला ये क्वीन ऑफ कप्स का जो वर्जन था ना, जो आपने इनको लुटा के यूँ प्यार दिया है, लुटा के ये लो लूट कमा ले जाओ। ये जो आपने ये दिया है ना इनको, ये लव, ये प्यार, ये केयर, ये ज़रूरत से ज़्यादा जो आपने इनके ऊपर निछावर किया है, अब इस पर्सन को वो चीज़, अब आप उतना ही ज़्यादा गार्डेड अप हो चुके हो, अब आप अपने शेल के अंदर बंद हो चुके हो। तो जाहिर सी बात है, तो बंदे को बेचैनी तो होनी ही है ना। अब इस पर्सन को ये क्वीन ऑफ कप्स वापस चाहिए अपनी, मतलब वो आपका जो पास्ट वाला वर्जन वापस चाहिए। एक्चुअली उसको आप वापस नहीं चाहिए हो, आपको वो पास्ट वाला वर्जन जो जितना आपने वो लुटाया है ना इस पर्सन के ऊपर, वो उनको वापस चाहिए। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। अब आप ये कहीं प्यार किसी और पे तो नहीं लुटा रहे हो। यार ये क्यों कार्ड भाग जाता है? ये हवा आज कुछ ज़्यादा ही नहीं लग रही है। बहरहाल आपको कहा जा रहा है कि अगर आप आगे बढ़ चुके हो और अब आप ये कप ऑफ लव जो है आपका अपने आप पर दे रहे हो, खुद पर दे रहे हो, खुद पर निछावर कर रहे हो, खुद पर ध्यान दे रहे हो, खुद पर फोकस कर रहे हो, तो आप बिल्कुल सही कर रहे हो। आप अपनी एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर चुके हो, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, अपने आप को जस्टिस दे रहे हो, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। और आपका ये सब करना, आपका जो ट्रू लवर है, ट्रू पार्टनर है, जो आपका सोलमेट है, उसको आप कॉल कर रहे हो अपनी लाइफ में। ये सब करके, खुद से प्यार करके, खुद को ये लव देकर, खुद को अटेंशन देकर, आप इस अपने ट्रू लवर को या ट्रू पार्टनर को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, बुला रहे हो। फिर भी मैं इस कार्ड को फिर से क्लैरिफाई करूंगी। व्हाई दिस कॉलिंग योर सोलमेट इज हियर? 8 ऑफ पेंटिकल, एंड यहाँ पर देखो 2 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर एम्प्रेस एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। या डेफिनेटली ये जो पर्सन एकदम फ्रेश न्यू बिगिनिंग करने के लिए आपकी लाइफ में आ रहे हैं। दिस इज़ योर एम्परर। ये कोई पर्सन, देखो मे बी ये जो पर्सन है, देखो अभी हो सकता है कि ये पर्सन अपनी ईगो की डेथ करके हो सकता है आपके पास वापस आए आपको जस्टिस देने के लिए, क्योंकि अपना कर्मा भुगत रहे हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हमारे पास डिवाइन काउंटर पार्ट आ चुका है। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको सारी सच्चाई बताएं और आपको आपके जो है वो कांटेक्ट करें और आपके साथ सही तरीके से अगर आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है कि ये भी हो सकता है। लेकिन कोई फ्रेश एनर्जी भी दिख रही है, जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपका सोलमेट है, जिसको आप खुद कॉल करके बुला रहे हो। इस इंसान को भी आप वापस चाहिए हो, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। इस इंसान को भी आप वापस चाहिए हो। एंड यहाँ पर
अगर यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी आई है तो डेफिनेटली इस पर्सन को आपकी वैल्यू और वर्थ का पता चल चुका है, समझ आ चुकी है। क्यों आई है? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपने लव को, अपने एफर्ट्स को डालना ही बंद कर दिया है। जो आप पहले किया करते थे गलती, वो गलतियाँ आपने करनी ही बंद कर दी हैं, और अगर नहीं की हैं तो करनी चाहिए, ताकि इस इंसान का ईगो कहीं ना कहीं ख़त्म हो, ताकि इस इंसान को आपकी वैल्यू और वर्थ का समझ आए, पता चले, और ये खुद जो है वो एफर्ट्स को पुट करे, इस पर्सन का ईगो की डेथ हो और ये आपको जस्टिस दे सके। तो ये पर्सन की एनर्जीज़ हैं वापस आने की। 6 ऑफ कप्स मिसिंग एनर्जी भी है और वापस आने की भी एनर्जी है, बिकॉज इस पर्सन को पता है कि आपने हर मामले में इस पर्सन का साथ दिया है, हर जगह आप इस पर्सन के लिए खड़े रहे, और आज आपका वो लव, आपका प्यार गार्ड अप हो चुका है। इस पर्सन ने सोचा था कि आप दोनों ये लड़ाई झगड़ा करोगे, लेकिन आप फिर से आ जाओगे, कोई बात नहीं, ये लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, जो भी बातें होंगी, लेकिन इट्स ओके, आप फिर से आ जाओगे वापस। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, आपने बिल्कुल ही अपने आप को खामोश कर दिया है, चुपचाप खामोशी से आगे बढ़ गए हो, जो कि अच्छी बात है। यार देखो, अगर एक इंसान का आपको पता चल गया है तो फिर बेहतर तो यही होता है ना, एक इंसान का ईगो ख़त्म ही नहीं हो रहा है और वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि कोई बात ही नहीं है, तो बेहतर यही होता है ना कि हम अपने ही गम को, दुख को, तकलीफ़ को, अपने आप को समेटें और आगे बढ़ जाएं, यही बेहतर होता है। आपने सही किया है, और अब इस पर्सन को विद दिस जस्टिस एंड डेथ कोई ना कोई कर्मा मिला है, कुछ तो हुआ है ना, तो अभी ये पर्सन आपको ये चीज़ वापस आपको देना चाह रहे हैं। और अदर्स ऑफ यू, क्योंकि आपने अपने आप को लव दिया है, क्योंकि आपने अपने आप को अब लव देना स्टार्ट, क्योंकि आपने अपनी वैल्यू और वर्थ को समझ लिया है, अब आप अपने रियल सोलमेट को या पार्टनर को, जो भी है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, बुला रहे हो, कॉल करके बुला रहे हो। ये आपके सोलमेट है और ये फ्रेश एनर्जी है, ये कोई पास्ट पूस्ट नहीं है, ये बिल्कुल फ्रेश एनर्जी है। ठीक है, तो या तो इनको बुद्धि आ चुकी है और ये इसीलिए आपको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब स्टॉकिंग की एनर्जी में इस पर्सन की एनर्जी आई है तो कोई वजह होगी, और या तो फिर यहाँ पर आपको ये समझाने के लिए ये शायद रीडिंग एक्स्ट्रा आ गई थी कि भाई आप अपने सोलमेट को कॉल करके बुला रहे हो, क्योंकि आपने खुद से लव करना स्टार्ट कर लिया है और आपने बहुत सारे लोगों का ईगो भी क्रश किया है, बहुत सारे लोगों की ईगो डेथ, ईगो की आपने माँ बहन कर दी है, इसीलिए वो लोग आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो आपके पास से हैं, कोई स्पेसिफिक एक बंदा भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की थी ये लास्ट वाले ग्रुप की रीडिंग। तो आपको ये साइंस भी मिले हैं, और आप ये रीडिंग अगर देख रहे हो तो ये ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई साइन था, जिसमें आपको शायद बहुत सारी चीज़ें डिटेल में समझने की, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होंगी कि ये रीडिंग आपके लिए क्यों थी, या मुझे भी समझ अब आ गया कि ये एक्स्ट्रा रीडिंग क्यों थी। किसी के लिए कोई स्पेशल, किसी के लिए साइन था। ठीक है, तो इनिशियल्स मैंने इसीलिए आज नहीं रखे क्योंकि मैंने डिटेल में रीडिंग की है, मैंने ये सारे कार्ड्स जो हैं वो ऑरिकल्स निकाले हैं, इसीलिए इनिशियल्स मैंने आज नहीं निकाले, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कहते हैं इनिशियल्स निकाला करें, कि मेरे ख्याल में इतने सारे साइंस आपको मिल जाते हैं, रोज़ रोज़ इनिशियल्स की ऐसे ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, स्कॉर्पियो की एनर्जी, एरीज की एनर्जी आज स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो, एरीज एंड जेमिनी। ठीक है, वैसे सारे साइंस यहाँ पर हैं मौजूद, लेकिन मेजर अरकाना में से स्कॉर्पियो, एरीज एंड जेमिनी की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है आज आपके लिए। ठीक है ना, आप दोनों फायर या वाटर साइन भी हो सकते हो, ये भी एक साइन है यहाँ पर, या तो दोनों ही वाटर साइन हो और दोनों एक दूसरे से डिफरेंट भी हो, क्योंकि ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है। ये जो आपके सोलमेट है ना, ये आपसे डिफरेंट हो सकते हैं, मे भी इनका डिफरेंट पाथ हो आपसे, डिफरेंट सिटी हो, कंट्री हो, एज डिफरेंस हो, कुछ भी हो, लेकिन डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, लेकिन हैं ये आपके सोलमेट, जिनको आप खुद कॉल करके बुला रहे हो, और ये देंगे आपको वो लव, वो प्यार जो आप डिज़र्व करते हो। तो ये 2 एनर्जीज थी जो मैंने पिक की। अब जो आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, जो नहीं होती उसको जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।